तो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और इसका नाम नंबर प्ले के अंदर भी आता है, मतलब दोनों का सेम ही है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल चैप्टर है ये, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, फिक्स है, जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहला हम लोग काम करेंगे, कुछ बेसिक्स रूल्स को जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, आइए तो स्टार्ट ही करेंगे हम डायरेक्ट। फर्स्ट कुछ रूल्स है, उसके अनुसार से इसका बेसिक्स जो मतलब है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। आइए एवरीबॉडी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वर्ड में कि हमारे पास एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और एक वर्ड होता है पावर, और हम लोग समझते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम सेम है, लेकिन सेम नहीं है। दोनों क्या है, बहुत फर्क है दोनों में। आइए बात करते हैं, हम किसी भी चीज़ को कैसे लिखते हैं, मतलब एक पावर का फॉर्म कैसे होता है। लेट सपोज लिखा हुआ है 4⁻3, तो करना क्या होता है कि यहाँ पर इस 4 को हम करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो 3 है ना, इस 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो 4 है, इस 4 को बोलते हैं हम लोग क्या, बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो लॉजिक इतना ही है कि जो एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा उतना टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या देखा, एक्सपोनेंट 3 था, बेस हमारा 4 था, तो हमने क्या किया, बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। 4 4 16, 4 64, 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहां बोला गया क्या कि लेट ए बी एनी नंबर एंड एन एन अ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी डिफाइन ए टू द पावर एन इक्वल टू। अब यहां देखो, एन तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है तुम्हारा, ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होगा उतना ही टाइम्स बेस को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। उतना ही टाइम्स बेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एन है, तो हम इस ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर आप जब इसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं तो इसको तो हम पावर बोलते थे। तो बेसिकली ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, और इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं फॉर्म ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ पावर। अब देखो मेन कंफ्यूजन क्या है कि हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे ये तुम्हारा है क्या, ए टू द पावर एन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए टू द पावर एन पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, ए टू द पावर एन। पावर एन जो वर्ड है ना साथ में, यही कंफ्यूजन कर देता है कि अरे उसका मतलब पावर है। वी रीड एज ए टू द पावर एन एज ए रेज टू द पावर एन। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए पर बढ़ा हुआ पावर एन है, ए रेज टू द पावर एन। अब ये जो कंटिन्यू हो जाना साथ में पावर एन, तो यहां से हमको समझ में आता है कि अरे ये तो पावर है, एन क्या है तुम्हारा, पावर है, बट एन क्या है तुम्हारा, वो एक्सपोनेंट है। तो एकदम क्लियर कट जो डिफरेंस है वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ऊपर जो नंबर दिखता है वो पावर नहीं होता है, क्या होता है, वो एक्सपोनेंट होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है क्या, एक्सपोनेंट। इन ए टू द पावर एन द नंबर इज ए इज कॉल्ड द बेस। ए को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। ठीक है जी, ए को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एंड एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। एक्सपोनेंट इज द नंबर of times you multiply while the power is the entire expression base plus exponent। तो अब यहां पर क्या बोला गया, एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहां लिख दे रहे हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड पावर। लिख लीजिए तो इसको क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है आपको, लिखना है आपको यहां से ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा, ए वाला फॉर्मेट लिख लीजिएगा। और हमने यहाँ जो समझाया है बेस और एक्सपोनेंट, और इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ये आ गया। ठीक है, पढ़ते क्या है ये लिख लीजिएगा, और यहाँ पर खास करके इस वाले चीज़ को जरूर लिख लीजिएगा कि एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट जितना टाइम्स होगा उतना ही टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा डिफरेंस जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर में होता है। भाषित, दीपांशु एंड सृजन। ठीक है, समझ में आया या कोई डाउट है, आपको भी तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर पावर और एक्सपोनेंट सेम ही होता है। अगर ऐसा चमत्कारी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो छोटे बच्चे मजाक उड़ा देंगे आप लोग का, अरे आप लोग तो सीनियर हो गए हैं फिर भी गलती बोल रहे हैं ना। सिलेबस खत्म भी होगा, कंपटीशन का तैयारी भी होगा, सब कुछ होगा, वी हैव इनफ टाइम। हाँ, अब यहाँ पे डाउट आया सर अगर ए की पावर एन है तो उसका कैसे लिखेंगे। भाई साहब ए का पावर एन होगा ही नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, ए टू द पावर एन बोलेंगे। देखो ए टू दी पावर बोलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्या है, ए टू दी पावर एन।
ये पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन है ए टू द पावर एन या ए रेज टू द पावर एन। ये जो पावर एन जो साथ में आ रहा है ना वर्ड पावर एन, यही कंफ्यूजन कर दिया है। बेसिकली ए तुम्हारा बेस है और एन जो है तुम्हारा एक्सपोनेंट है। क्या है तुम्हारा? ये एक्सपोनेंट है। आप बोलेंगे सर पावर क्या हुआ? ये जो पूरा फॉर्मेट है ना ए टू द पावर एन, यही है पावर का फॉर्म। ठीक है, पावर सेपरेटली यहाँ पर एन नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन मत रहे कि ये एक्सपोनेंट नहीं पावर है, नहीं होगा ये। एन इज नॉट अ पावर, एन इज अ एक्सपोनेंट। ठीक है, बोलो कुछ और डाउट है तो बोलो। इसको जरूर लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट पावर क्या है? पावर है होल एक्सप्रेशन जिसमें बेस और एक्सपोनेंट दोनों इंक्लूड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं हम। ओके, हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या नाम है इसका? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ में क्या क्या बोला गया है? बेसिकली लॉ को आप जितने अच्छे से ग्रैप्स करेंगे उतना ही आसान आपका टॉपिक होगा। ठीक है ना? तो टारगेट होना चाहिए पूरा हम लोग किसके ऊपर कि हम लोग लॉज को अच्छे से समझे, जाने और क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो लॉ हमको बताया गया, क्या द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला जो लॉ बताया गया, ठीक है, तो क्या जाना हमको? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमको बस ये बात ध्यान देना है कि क्या क्या रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर चेंज होगा। तो पहला जो रूल है ना, इसमें बोला गया क्या कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो कंडीशन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम हो रहा है, इफ बेस आर सेम एंड वी आर डूइंग मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इसका पावर क्या होगा? ऐड होगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो एक्चुअली मैंने गलती बोलते बोलते आदत हो गया है, हम लोग पावर बोलते बोलते ना हर बार पावर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक्सपोनेंट ऐड होता है। क्या होता है? अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट ऐड होगा, m प्लस n हो जाएगा। एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि हम 7 टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 टू द पावर 5 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3 प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये सिंपल सा मतलब इतना ही हुआ। अब सेकेंड में क्या बोला गया? अगर बेस सेम है, क्या है हमारा? बेस सेम है और क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ पर तुम्हारा एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब m और में से घट जाएगा n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 3 टू द पावर 7 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 टू द पावर 2 से। अब देखें क्या कि सर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, बेस सेम हो गया, तो क्या होगा? कहानी बस इतना ही होगा कि सर करेंगे क्या? 3 टू द पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5। 7 में से जाएगा 2 तो कितना हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा वैल्यू कि अगर डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है तो क्या होगा? एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात था। आइए नेक्स्ट देखिए, यहां पर 7 माइनस 2 5 ही होगा ना? क्या? अब यहां देखो, यहां पर है a टू द पावर m और होल टू द पावर n है, यहां देखो ब्रैकेट है ना, a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्यूब कर दिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 टू द 6। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कुछ ब्रैकेट के अंदर है और उसका होल पावर है, तो हम चीज़ों को सेपरेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज कि हमारे पास 21 है, इसका पावर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं और इसका पावर 3 डाल सकते हैं, और इसको और आगे तोड़ के क्या कर सकते हैं? 7 का क्यूब कर सकते हैं और 3 का क्यूब कर सकते हैं। दिस कैन बी डन। यहाँ पर क्या है, अगर कोई चीज बेसिकली आपको यहाँ पर इसका रिवर्स चलना है, यहाँ पर कोई भी चीज अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग यहाँ जा सकते हैं। मतलब अगर a टू द पावर n है मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर n है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पर a और b है, जबकि एक सेकेंड उल्टा लिखा गया। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर a b टू द पावर क्या है हमारा? n है। क्या है हमारा? a b टू द पावर n है, और ये वैल्यू क्या हो रहा है सर? a टू द पावर n हो जा रहा है, यानी ये पावर यहाँ भी ट्रांसफर होगा और यहाँ भी ट्रांसफर होगा, तो वैल्यू तुम्हारा बनेगा a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर n। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे कि सर अगर a टू द पावर 7 है मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर 7 है, मतलब क्या किया? ध्यान से देखो, हमारे पास 7 7 सेम है। क्या है हमारे पास? 7 7 सेम है, मतलब एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बेस अलग हो रहा है, बट एक्सपोनेंट क्या हमारा? सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं? इस एक्सपोनेंट की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं 7, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b। आपका ये रिजल्ट आ गया। एग्जांपल में देखिए, लेट सपोज कि हम क्या कर रहे हैं,
3 टू द पावर 5 कर लिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 टू द पावर 5 से, कुछ ऐसा हमारे पास कंडीशन बना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। आपने देखा होगा स्क्वायर और क्यूब में ऐसा ही कुछ हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, पावर 2 को कॉमन ले रहे थे, पावर 3 को कॉमन ले रहे थे, तुम्हारा कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 21 का पावर 5। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, कुछ बेसिक बेसिक बात है। डिवीजन में क्या होगा, अगर a बाई बी है और इसका पावर होल n है, तो ये तुम्हारा a के पास भी जाएगा और b के पास भी जाएगा, है ना, तो a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n। अगर यहाँ पर ये निगेटिव एक्सपोनेंट जो बनता है ना, क्या बनता है, ये निगेटिव एक्सपोनेंट जो बनता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर एक्सपोनेंट माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल निकाल देंगे और एक्सपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अभी बेसिक में आप लोग इतना ही लिखेंगे, हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब अभी नोट करेंगे इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो। तो नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, नोट करके बताएं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा एवरीबॉडी। क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A। क्या है क्वेश्चन, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर क्या क्या लिखना है, बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है ना। फोर्थ वाला लॉ समझा दीजिए, नहीं समझ में आया, अच्छा फोर्थ लॉ समझ में नहीं आया, जस्ट सेकंड एवरीबॉडी। फोर्थ में क्या नंबर है, यही ना। यहाँ पर तुम्हारा देखो क्या है, अगर a इंटू बी है, इसको a भी बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर n का जो पावर है ना, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, और कुछ नहीं मतलब है। क्वेश्चन कराएंगे ना, साथ में पता चल जाएगा, और वहाँ पर हम साथ साथ में लॉ को भी मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट में, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, तो बेस कितना होगा बताइए, बेस कितना होगा 9, एंड एक्सपोनेंट कितना होगा बताइए, बस आसान है, एक्सपोनेंट हो जाएगा 7। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन बताइए, बेस कितना होगा, बेस होगा 8 और एक्सपोनेंट कितना होगा, हाँ बताइए कितना होगा, -3। यस, बहुत सिंपल है। थर्ड नंबर देखिए, बेस कितना हो जाएगा -5 एंड एक्सपोनेंट कितना होगा, बताइए कितना होगा एक्सपोनेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फोर्थ नंबर में। अच्छा फोर्थ में बताओ क्या होगा, बेस कितना होगा यहाँ पे, बेस फोर्थ में बेस कितना होगा, हाँ 16 होगा, बस कुछ नहीं कर सकते हैं, बेस जो है सर वो 16 ही रहेगा। और एक्सपोनेंट कितना है बताइएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1 है वो, क्या है वो 1 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बेस कितना होगा 2/3, क्या होगा तुम्हारा बेस 2/3 होगा। ये जो है ना चीज, ये 2/3 का होल पावर कितना है -7, ये कितना है तुम्हारा बेस हो गया, सॉरी हम तो बेस की जगह पर लिख दिए 2/3। ये तुम्हारा बेस है, कितना है जी, बेस है हमारा 2/3, एंड इसका एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट बताइए, एक्सपोनेंट है सर, एक्सपोनेंट है -7। अच्छा यहाँ बताइए 6 नंबर, बेस कितना है, बेस है सर 4/5 और एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट 0 है। एक्सपोनेंट 0 होगा तो बताएंगे वैल्यू कितना होगा किसी चीज का एवरीबॉडी, यस वेरी गुड। किसी भी नंबर का, जैसे 4/7 का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू 1 होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए भाषित सही है आपका आंसर, ठीक है एवरीबॉडी। ये तो लप्पू सवाल था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाना है, मतलब एक्सपोनेंट का फॉर्म दिखाना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, बेस कितना बार है 1 2 3 4 5। आपको सिखाया गया है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ सब पर पावर एक्सपोनेंट कितना है 1 है ना। हम लोग का बोलने का आदत इतना गंदा है कि हम लोग इसको पावर बोलते बोलते पावर भी आ जाते हैं, नहीं लेकिन है वहाँ पर कितना एक्सपोनेंट कितना है 1 1 है। तो बेस अगर सेम होगा तो सब ऐड होगा, बोलो हाँ या ना। 1 + 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 5। इतना थोड़ी लिखेंगे, बस गड़बड़ उड़ा देंगे एक बार में क्या। अब बताओ ये कितना है, कितना टाइम्स है 1 2 3, तो -3 टू द पावर कितना 3, काम खत्म। यहाँ देखिए 8 × 8 कितना बार 8 है, 2 बार है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना। 1 + 1 कितना होता है 2 ही होता है ना, 8 2 बार था तो 2 कर दिए। नेक्स्ट देखिए ए कितना बार है 2 बार है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर। अच्छा बी कितना बार है 1 2 3 4 बार है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई बी टू द पावर 4 इंटू ये सी कितना बार है 3 बार है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई सी टू द पावर 3। डन।
दिस इज द बेसिक कंडीशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आगे का आंसर हो जाएगा क्या? क्या आगे का क्वेश्चन हो जाएगा? एवरीबॉडी जस्ट टेल मी फटाफट, क्या अगला क्वेश्चन हो जाएगा? बताएं इसका आंसर कितना होगा? अगला का आंसर कितना होगा? वेरी नाइस, 1/7, 1/7 हो जाएगा और इसका होल पावर कितना होगा? 3 होगा। आगे देखिए, 7 3 टाइम्स में लिख दिए, 6 कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? ये हो जाएगा सर 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर माइनस 6 टू द पावर कितना? बोलिए 4। डन, हो गया आंसर। लप्पू सवाल। यहां बताइए कितना होगा वैल्यू? ये 1/3 कितना बार है? 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? 1/3 का पावर 4 कर देंगे। फिर देखो बोलिए पावर एक्सपोनेंट 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 4 टू द पावर कितना? 4 टू द पावर 3। ये बोलना सही है, 4 टू द पावर 3 बोलना सही है, लेकिन पावर 3 बोलना सही बात नहीं है, एक्सपोनेंट है वो। तो ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है जी, आइए कम टू द अगला सवाल, थर्ड नंबर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो आपको पहला जो सवाल है करके हम दिखाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 900 है ना, तो 900 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यही ना, प्राइम फैक्टर्स बोला गया है। तो यहाँ लिखते क्या है? द प्राइम फैक्टर्स, क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 इक्वल टू कितना हो सकता है बताएंगे? लिखेंगे क्या? 900 लिख देते हैं, काटेंगे इसको 2 से, तो किसे कटेगा बताओ? 450 आएगा, आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 225 आएगा, आएगा। फिर क्या लिख सकते हैं? 5 से कट जाएगा वैल्यू, तो कितना होगा? 5 5 4 जा 20, कैरी 2 5 5 जा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 9, 9 से को काटेंगे 3 से तो हो गया 3, अर्थात द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू। अच्छा, यहाँ पर हम 5 से काट दिए ना, 3 से भी नंबर कट सकता था। अच्छा एवरीबडी, अगर हम ऐसे कर दिए हैं तो पहला बात कि छोटा नंबर से डिवाइड होना चाहिए था। इट्स माय फॉल्ट कि हमने पहले ही कर दिया, क्या 5 से काट दिया। रुको सुधारते हैं, लेकिन नंबर वहीं आएगा। क्लास 10 में पढ़ेंगे आप लोग, एक क्या थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम में यही बताया जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से काट सकते हैं ना, 3 2 + 2 4 + 5 9 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 1 5 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे कितना होगा? 25 होगा। रिजल्ट सेम ही आएगा, यूनिक आता है ऐसा कुछ। 5 × 5 हो गया, कितना होगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। बताएंगे कितना आया? 2 का स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर आया, फिर क्या आया? 5 का स्क्वायर आया। डन, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अगर हम चाहें ना इसका और थोड़ा सा अगर बखान करना कि भाई साहब तुम्हारा हम बखान करेंगे, तो 2 को पावर को खींच लो बाहर, तो कितना होगा तुम्हारा? 2 × 3 2 × 3 × 5। आप ऐसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन तुमको बस नोटेशन में छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। बाकी जो क्वेश्चन है डू योर सेल्फ राइट नाउ और आंसर बताएंगे। 1/7 का पावर 3, हाँ ठीक है सर। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। अच्छा ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd एंड 4th, डू इट बाय योरसेल्फ। कितना आया? 881 का 810 का आंसर कितना आया? 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 1 आई है रीजन। चलो ठीक है, 810 है ना क्वेश्चन नंबर 2nd। देखो इसको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है। 810 है, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? इसको इरेज कर लेते हैं। 810 काटेंगे 2 से कट जाएगा, 4 हो गया तुम्हारा वैल्यू, 4 2 8 0 और 5, यही ना होगा। अब नंबर किससे कटेगा? 5 + 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे हो गया 1, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 1 3 3 जा 9, 5 15 हो गया। नंबर किससे कटेगा तुम्हारा? 3 से कट जाएगा, 4 टाइम्स से काटेंगे, फिर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 15 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर स्टेप क्या होगा? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 810 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 3 कितना बार है? 1 2 3 4 बार, 2 3 है ना, 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो इसको लिखा जा सकता है कितना? 2 × 3 कितना बार? 1 2 3 4 टाइम्स, 4 × 5। डन, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन नंबर का क्या एक्सपोनेंट आएगा बताएंगे? 4725 है ना। प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम पावर काउंट कर लेंगे। हाँ जी, कितना? 5 की पावर 2 टाइम्स, 3 की पावर 3 टाइम्स और 7 की पावर 1 टाइम्स। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं हम भी। आइए एवरीबॉडी, कितना आया है? कितना आंसर आया है थर्ड का? चलो 4725, 4 है, फिर 7 है, फिर 2 है, 5 है। करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ए नंबर किसे कटेगा? किसे कटेगा क्या? 4 + 7 11 + 2 कितना? 13 + 5 18, तो 3 से कट जाएगा। 3 × 1 = 3, कैरी हो जाएगा 1, 17 हो गया। तो 3 × 5 = 15, कैरी 2 हो जाएगा 17, 1 हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, क्या नंबर 3 से कटेगा? 5 + 1 6, 6 + 7 कितना? 13 + 5 18, ठीक तो है। 7 13 5 18, ठीक है। 3 से कट जाएगा तो कितना होगा? 5 हो गया। 3 × 2 = 6 और 15 हो जाएगा तो किसे कटेगा? 5 × 3 = 15 होगा। ठीक है, 5 + 2 7 + 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 × 1 = 3, कैरी हो जाएगा कितना? 2, 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 15। ठीक है, अब कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 7 + 1 8 + 5 13, नहीं कटेगा। 175 5 से कट सकता है क्योंकि नंबर क्लास में 5 है, तो 5 से कटेगा। 5 × 3 = 15, कैरी 2, तो हो जाएगा कितना? 5 × 5 = 25। फिर कटेगा तुम्हारा किससे? 5 से कटेगा तो हो जाएगा 7। यस, परफेक्टली राइट। यानी हम लिखेंगे क्या? द प्राइम फैक्टर ऑफ किसका वैल्यू? ये है सर प्राइम फैक्टर ऑफ 4725 इक्वल टू हो जाएगा 3 कितना बार है? 3 टाइम्स है, तो 3 × 3 × 3 और कितना है? 5 2 टाइम्स है, तो 5 × 5 × 7 कितना हो जाएगा फिर बताएंगे? 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ये सब काम ना हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर में और क्यूब में करके आए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो और आसान है। भाषित का आंसर आया है 5 की पावर 2 है, 3 का पावर 3 है और 7 की पावर 1 है। 3 का पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, ठीक तो है। ठीक है जी, आगे बढ़े। 7500 का आंसर कौन बताएगा? बताओ कितना आएगा आंसर? आज सिद्धार्थ, व्हाट इज द आंसर? चलो चलो बताओ जल्दी से। 7500 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए, व्हाट इज द आंसर? 3 का पावर, अरे बबुआ इतना आसान क्वेश्चन में तुम अटक कैसे गया? समझा मुझे नहीं आ रहा है। 75 है ना, है 7500 है। तोड़ो, 2 से तोड़ो। 3 × 2 = 6 हुआ, बोलो हाँ या ना। कैरी 1, 17 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 14 हो गया। कैरी 1 हो जाएगा तुम्हारा, 5 होगा 0, यही ना होगा? यही होगा। फिर काटेंगे 2 से, 2 × 1 = 2, इसको ट्रांसफर किया 17 तो 8 हो जाएगा 16, इसको ट्रांसफर किया 15 तो 7 से 14, इसको ट्रांसफर किया 1 तो गया 5। अब नंबर किसे कटेगा? 1 8 + 1 9 9 9 प्लस का 7 कितना होगा? 16 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 5 कितना? 21। 3 से कट जाएगा नंबर ये। 6 से काटेंगे, 6 3 = 18 हो गया, 3 2 = 6 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 5 = 15, यही ना। 3 5 = 15, 625 है। तो 6 + 2 8 प्लस का 5 13, नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो 5 1 = 5 हो गया, कैरी 1 12 हो जाएगा, 5 2 = 10 2 हो जाएगा, 5 5 = 25। ठीक है, ये कटेगा फिर 5 से, तो फिर कितना आएगा? 5 2 = 10, कैरी 2 5 5 = 25। फिर काटेंगे 5 से, तो फिर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा रिजल्ट बताएंगे? ये आ जाएगा 2 × 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही है ना। 2 × 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, एक बार और 5 आएगा। ठीक है जी, 2 2 4, ठीक है, 3 और 2 2 2 2 3 4, ठीक है। कितना होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का पावर कितना? 4। डन। तो ये आसान काम था, बोलो हाँ या ना। आपने आंसर क्या दिया है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, हाँ 5 की पावर 2 पिछला क्वेश्चन में क्या ये? इससे आंसर दो। 2 की पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 1 और 5 की पावर 4, हाँ सही है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ करके तो बताओ। चलो ये बना के दिखाओ तो पता चलेगा। ये मजेदार सवाल है। y = 3, तो हमारे पास में जो गिवन है उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या है हमारे पास में? x = 2 है एंड y = कितना है सर? 3 है। नाउ x⁴x प्लस y⁴y बराबर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, x का वैल्यू कितना है? 2 है, क्या करेंगे? 2 डाल देंगे, यहाँ भी x है तो यहाँ भी 2 डाल देंगे, प्लस ये y का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3 डाल देंगे, पावर y है सर तो 3 डाल देंगे, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा? 27। अगर नहीं याद है तो ऐसे लिखिए आप,
2 इंटू टू हो गया 2 बार, बीच में प्लस 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, बताओ कितना होगा 2 इंटू टू 4, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री कितना 27, ऐड करने पर रिजल्ट कितना आएगा 31, 31 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है ये वाला। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसका अप्रोच करेंगे। अरे भाई एक्सचेंज किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखो गिवन आप लिख लीजिएगा सेम टू सेम स्टेप, डायरेक्ट देखो यहाँ से नाउ गिवन लिख लीजिएगा ना, सेम स्टेप रहेगा। क्या करना है, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स, क्या करेंगे बताओ। एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 डाल देंगे, वाई का वैल्यू कितना है 3, 3 डाल देंगे, प्लस वाई कितना है हमारा 3 और एक्स कितना है 2, यही ना करना है जी। बताइए 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, यही ना। और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 17, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ जी ये बना के बताइए, मजेदार है ये, है ना। ओके देखिए यहाँ पर नोटेड एवरीबॉडी, हम इरेज करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस चाहिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आया या कोई डाउट है, जल्दी से बोलिए। 17 ठीक है, 31 सही है। हटाएं इसको, फर्स्ट को, गिवन वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा तो इसको नहीं हटाएंगे। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि आसान चीज है ये, बच्चे लोग इसको देखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, इतना सीनियर में इतना आसान क्वेश्चन। देखो थर्ड नंबर सवाल का बात चल रहा है, थर्ड नंबर यहाँ देखिए 1/x का कितना है, एक्स टू द पावर एक्स है प्लस 1/y टू द पावर कितना है y है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। वैल्यू पहले डाल लो, उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे इसको सोल्व करना है। 1/x साहब कितना है 2 और पावर कितना डालना है 2, यही ना, कितने प्लस 1/ कितना है y है 3 और इसका पावर कितना है 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बता दो 4, और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है बता दो 27 होता है, यही ना होगा जी। मतलब इस चीज का वैल्यू तो इतना ही आना है सर, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब 27। अब क्या करेंगे 4 और 27 का लेंगे क्या एलसीएम, तो 4 27 का एलसीएम कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा 7 इंटू 4 कितना होता है 7 4 जा 28, कैरी 2 4 टू जा 8 प्लस 2 कितना होगा 10, यानी एलसीएम कितना आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। देखो एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम ऑफ 4 एंड 27 बराबर होगा 4 इंटू 27, लो 108 आएगा, लिख दिए। अब देखो ध्यान से, इस 4 को 108 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 27 से करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना है 1, 27 से मल्टीप्लाई कर लो, बेसिक सा एडिशन है ये, प्लस 27 को 108 बनाना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, तो 1 इंटू 4 कर लेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा बताएंगे, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट आएगा सर 1 इंटू 27 27 हो गया, प्लस का 1 इंटू 4 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/108, तो यह कितना 31/108 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोग का सिंपल सा आंसर। बोलिए कोई डाउट है तो बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी आया आंसर 31/108। आगे बढ़े क्या क्वेश्चन में, ये तो आसान आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे आइए लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीबॉडी। 5 नंबर क्वेश्चन इज लुकिंग वेरी ऑसम। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, सिंप्लीफाई एंड राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अरे वाह, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होता है तो क्या होगा बताइए, पावर ऐड होगा, एक्सपोनेंट ऐड होगा ना, पावर नहीं एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो बताओ क्या होगा 6 टू द पावर, देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, बोलो हाँ या ना। तो कितना है 6 क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाई क्या है 6 का स्क्वायर है, तो क्या बेस सेम है, हाँ सेम है। तो क्या करेंगे बताओ, हम सबका एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 टू द पावर 3 प्लस 5 प्लस कितना 2, बताएंगे कितना होगा 6 टू द पावर 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10, तो 6 टू द पावर क्या हो गया 10 हो गया, आंसर हो गया। ये काम करना था, बस यही काम करना था, है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, सेकंड साहब को क्या चाहिए बताइए। भाई साहब है -4⁴ ठीक सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का पावर है कितना 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, और -5 का क्यूब है, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है सर क्या बेस क्या सेम है, हाँ सेम है, क्या है हमारा बेस सेम है, सेम है, तो कितना हो जाएगा -5 कितना 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 प्लस कितना 3, कितना होगा रिजल्ट बताइए, -5 हो गया, सबको ऐड कर लीजिए, 4 + 2 6 + 3 9, -5⁹ इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थोड़ा निगेटिव है तो इसको ब्रैकेट डालना जरूरी है, तो हो गया, ये आपका आंसर है। तो आई थिंक सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 5⁹9 6⁻10 है, 6⁻10 हाँ ठीक तो है। चलो यहाँ बताओ, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ कितना होगा, ये बेस सेम है, देखो ध्यान से, क्या बेस सेम है, हाँ सेम है, तो कितना होगा 2 + 5 7 -3 कितना बताओ हमको जल्दी से सर, 7 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया बताओ, अरे 2 + 5 कितना 7, 7 में से -3 है ना, इसको जोड़ोगी कितना -3 कितना होगा, 7 - 3 कितना हो गया 4, तो तुम्हारा 4 आंसर आ गया। यहाँ देखो बताओ, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, अगर डिवाइड कर देखो बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, क्या यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 है, हाँ है, यहाँ पर 19 और यहाँ पे 9, तो जब बेस सेम है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 19 - का 9 कितना हो जाएगा वैल्यू 5⁻15 थोड़ी है 5 है, कितना है 5⁻10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन। आइए यहाँ देखिए, बेस सेम है क्या, क्या बेस सेम है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, बेस सेम है, क्या करेंगे एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, कितना होगा 7⁻6 यहाँ का, ये है -3 और कितना तुम्हारा -1, तो बताओ कितना होगा, 6 में से घटाएंगे कितना -3 1 कितना हो जाएगा -4, तो हो जाएगा कितना 2, आप 6 में से 4 घटाओ तो वैल्यू कितना आएगा, तो ही आएगा ना। ये बता दो कितना होगा, ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लॉ में लिखवाया था ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2⁴ मल्टीप्लाई बाय -3, तो बताइए कितना होगा रिजल्ट, 2 की पावर कितना -12 आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर देखिए, 7th नंबर देखिए, हाँ जी, यहाँ पर a³ है, एक a का -2 है और a⁴ है, तो बेस तो सेम हुआ ना, तो ऐड तो कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया होल पावर -2, तो कोई बात नहीं, हम रास्ते में देखेंगे उसको, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा a⁴ ऐड करना है, देखो प्लस और -2 करते हो, और यहाँ क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, यहाँ क्या करना है हमको होल 2 -2 करना है, ठीक है जी। आइए ये कितना हो जाएगा बताएंगे, होगा a³ -2 प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा -2, बताइए कितना हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 1 + 4 कितना 5, तो क्या होगा 3⁵ और मल्टीप्लाई पे क्या -2, तो वैल्यू कितना होगा बताइए 3⁻10। डन, क्या हो सकता है ना, ये बताइए कितना आंसर आएगा, कौन सा 8 नंबर। देखो सबसे मजेदार सवाल है ये, यहाँ पर और यहाँ पर क्या बेस सेम है, बाकी सबको भूल जाओ, अगर यहाँ देखें तो क्या डिवाइड हो रहा है, बोलो हाँ या ना, तो डिवाइड तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 4 -3 था, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस करेंगे, और ऑलरेडी क्या है तुम्हारा -5, तो ऐसे बनेगा, तो ध्यान से डिवाइड में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सर -3 था तो लिख दिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये माइनस ऑलरेडी है और हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई बाई, ये ए है और ये भी ए है, तो बेस सेम हुआ, तो क्या करेंगे a⁻5 है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस और -8 था पहले से, तो लगा देंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई, ये कितना है b, ठीक है, b का पावर कितना है -4 और ये कितना है +3, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बताओ 4 माइनस में क्या होता है प्लस, तो कितना होगा -3 +5 हो गया, इंटू a⁻ माइनस में क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया -5, ये a है ना, ये तुम्हारा a है, छोटा कर लेते हैं, हाँ -5 प्लस का हो जाएगा 8 और ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई b⁻, -4 -3 -7 होता है, तो बस आंसर आ चुका है, 4 का ये कितना हो जाएगा -3 + 5 2 हो जाएगा, इंटू -5 + 8 कितना होगा 3 होगा, ये 3 हो गया, इंटू b⁻7 हो गया, आपका आंसर है ये। चलिए अब इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, नहीं कल तो टेस्ट है ना, कल टेस्ट है, एवरीबॉडी सी यू ऑन टुमारो।